क्या आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और घर बैठे हलाल और इज्जत की रोजी कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या? आपने बस सुना है कि फ्रीलांसिंग कुछ लोग कर रहे हैं और एक अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वस्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर नया सीखो इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या। मैं गहराई से आपको समझाऊंगा कि फ्रीलांसिंग का जो टर्म है वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो फ्रीलांसिंग है वो वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है, उसका मॉडल क्या है वर्क करने का। अगर आपको ये गहराइयां समझ में आ गई तो आप काफी आसानी से फ्रीलांसिंग सीख पाते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर एज अ बिगिनर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल बिगिनर हो आप, तो पहला स्टेप कौन सा होगा। मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का। इससे पहले कि मैं आपको फ्रीलांसिंग और इसके बारे में बताऊं, एक चीज क्लियर कर ले, मैं आपको इंटरनेट नॉलेज शेयर नहीं कर रहा कि मैंने गूगल से सर्च किया और आपको बता रहा हूँ। मैं आपको अपने 6-7 साल फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, जो मैंने फ्रीलांसिंग की है 6-7 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों नहीं करोड़ों में कमाया है। उसके बाद जो मैं फ्रीलांसिंग को समझा हूँ, जो तरीके मुझे पता है, जो मेथड मुझे पता है, जो रोड मैप मुझे पता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कोशिश करूंगा ये वीडियो शॉर्ट भी रहे, लेकिन जितनी डिटेल्स आपको जानना जरूरी है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसलिए ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, बल्कि 6 से 7 साल एक्सपीरियंस का निचोड़ है जो आपको चंद मिनट में मिलने वाला है। इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप बिगिनर हो, खास तौर पर अगर आप फ्रीलांसिंग ऑलरेडी अच्छे से जानते हो और आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें गहराई से बिगिनर्स के लिए बताऊंगा। वो स्टूडेंट्स, वो पर्सन जो जॉब नहीं मिल रही लेकिन वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टूडेंट जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, और ऐसे पर्सन, कोई भी पर्सन जो फ्रीलांसिंग को नहीं जानता, ये वीडियो उस पर्सन के लिए है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नया सीखो इंस्टीट्यूट है हमारे सिटी अहमदपुर ईस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग भी ऑनलाइन अर्निंग सीखने के लिए आते हैं हमारे पास, वो बस एक बात कहते हैं, सर हमें फ्रीलांसिंग सीखनी है ताकि हम पैसे कमा सकें। ठीक है, लेकिन उन्हें असल में कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता कि फ्रीलांसिंग है क्या। ठीक है, एक चीज समझे, फ्रीलांसिंग आसान लफ्जों में मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन है, ठीक है, मिसाल है मछली पकड़ने वाला है। एक पर्सन है जिसको मछली पकड़ना आती है। ठीक है, मछली पकड़ना एक टोटली डिफरेंट स्किल है। हर पर्सन मछली नहीं पकड़ सकता। ठीक है, उस पर्सन को आती है, वो मछली पकड़ रहा है। वो मछली जब वो पकड़ेगा, जब उसके पास मछली होगी तो वो सेल करेगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। उसने मछली पकड़ी, काफी सारी मछली इकट्ठी करी, फिर वो मार्केट गया और उसको सेल किया। तो बेसिकली ये दो पार्ट है, एक मछली पकड़ना एक स्किल है, दूसरा मछली को सेल कैसे करना है वो स्किल है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग जो है वो मछली को बेचने का तरीका है। ठीक है, आपके पास मछली होनी चाहिए। अगर आपके पास मछली होगी तो आप उसको बेच पाओगे और एक अच्छी अर्निंग सिंगल फ्रीलांसर, सोल फ्रीलांसर आप कमा पाओगे। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं, सर हमें बस फ्रीलांसिंग ज्यादा ताकि हम पैसे कमा सकें। उनकी बैक पे कोई स्किल नहीं होती। ठीक है, उनके पास कोई हुनर नहीं होता जिसकी बिहाफ पर वो सर्विस दे सके, ठीक है, और पैसे कमा सके। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, फ्रीलांसिंग सेल करने का तरीका है, ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका है, काम लेने का तरीका है, क्लाइंट लेने का तरीका है, क्लाइंट से बात करने का तरीका है। ये सब कुछ मिलके फ्रीलांसिंग बनती है। ठीक है, उससे पहले आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। जितनी मजबूत स्किल आपके पास होगी, उतना आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग से काम करो और स्किल के लिए आप दूसरे लोगों को हायर कर लो फ्रीलांसर के तौर पर, उनको हायर कर लो थोड़े थोड़े पैसों पर, और आप सिर्फ काम लेने पे फोकस करो। ये पॉसिबल है, लेकिन एक बिगिनर के लिए जो बिल्कुल न्यू है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसको स्किल नहीं आती, तो एक अच्छा स्किल वाला पर्सन ढूंढना भी उसके लिए मुश्किल है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल है, क्लाइंट से डिस्कस करना भी मुश्किल हो जाएगी। पॉसिबल है बट मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर आसानियां चाहते हैं तो बेस्ट है कि आपके पास कोई स्किल हो, कोई ऐसी स्किल जो बिजनेस की, किसी दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। मिसाल है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन या यूट्यूब की मैनेजमेंट वगैरह हो गई, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट वगैरह, यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब थंबनेल डिजाइनिंग। इसके अलावा शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट, शॉपिफाई की मैनेजमेंट, शॉपिफाई की एसईओ,
ठीक है। इसी तरह पेड ऐड, टिकटॉक ऐड, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ये सारी स्किल है। कोई एक स्किल आपके पास हो ताकि आप फ्रीलांसिंग कर सको। तो इस चीज को समझे, फ्रीलांसिंग बेसिकली स्किल को सेल करने का तरीका है, मेथड है। ठीक है, आपके पास पीछे कोई स्किल होनी चाहिए। ये मैं आपको आसान लफ्जों में सिखा रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग है क्या। अब जब आपको क्लियर हो गया कि फ्रीलांसिंग एक तरीका है, एक स्किल है सेल करने की, बट पॉइंट ये है कि सेल करने के लिए आपके पास कोई चीज हो। जब मेरे पास ये चीज ही नहीं है, मैं इसको बेचूंगा कैसे? ठीक है। जो दूसरे मेथड, जुगाड़ी मेथड और हैं इसको बेचने के बगैर आपके पास हुए, वो एक डिफरेंट अंदाज में काम करते हैं, वो बिगिनर्स के लिए नहीं होते। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बेस्ट ऑप्शन पहला कि आप स्किल को चूज करें। एक स्किल सीखे, उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग करनी है। अब फ्रीलांसिंग वर्क कैसे करती है वो समझते हैं। कि आपके पास कोई स्किल होगी जो किसी दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, मिसाल है, एक पर्सन है जो, मिसाल के तौर पर ये ईयरबड्स सेल करता है। ठीक है, ये उसके पास प्रोडक्ट है, वो इसको ऑनलाइन सेल करना चाहता है। ठीक है, अब उसके लिए इसको चाहिए ऑनलाइन स्टोर, बट इसे नहीं बनाना आता ऑनलाइन स्टोर। तो ये क्या करेगा, ये फ्रीलांसर को ढूंढेगा जिसके पास स्किल हो कि वो ये शॉपिफाई स्टोर के जरिए इसको, प्रोडक्ट को यूज करते हुए ऑनलाइन स्टोर बना दे ताकि वो वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान में सेल कर सके। तो अब यहाँ पर आएगा वो फ्रीलांसर जिसके पास शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट की स्किल थी। ठीक है। तो अब वो जो फ्रीलांसर है वो इस पर्सन के लिए जिसने ये ईयरबड को सेल करना है, उस पर्सन के लिए शॉपिफाई का स्टोर बना के देगा और उससे पैसे कमाएगा। ठीक है, ये स्किल प्रोवाइड करेगा। ये कहेगा मैं आपको स्टोर बना देता हूँ, 7 दिन में मैं बना के दूंगा और मैं इतने पैसे लूंगा, मिसाल 10,000 लूंगा, 50,000 लूंगा, 1 लाख लूंगा। ठीक है, ये उससे दोनों डील करेंगे और वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा, ये काम डिलीवर करेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल मेथड, आसान लफ्जों में फ्रीलांसिंग के काम करने का असूल। कि आपके पास कोई स्किल होगी, आप किसी दूसरे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जो उसकी प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको पैसे देगा। ठीक है, इससे हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। कि आपके पास कोई स्किल है, आप उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आप उससे पैसे कमा रहे हो। तो ये जो हो पूरा मेथड है पैसे जनरेट करने का, इसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। ठीक है, ये है फ्रीलांसिंग। के फ्रीलांसिंग वर्क इस अंदाज में करता है, चाहे वो आपका पाकिस्तानी क्लाइंट हो, चाहे इंटरनेशनल क्लाइंट हो। अब फ्रीलांसिंग के क्लाइंट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, जैसे अपवर्क वगैरह है। आप वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाते हो, वहाँ मिलियंस में सेलर भी मौजूद हैं, यानी कि क्लाइंट्स भी मौजूद हैं और आपकी तरह के फ्रीलांसर भी मौजूद हैं। आप वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाते हो, अपनी स्किल्स के बारे में बताते हो, आपको क्या स्किल आती है, और फिर जब कोई क्लाइंट आता है आप उसको प्रपोजल भेजते हो और उससे काम लेते हो। यह है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। उसके अलावा आप सोशल मीडिया के जरिए ले सकते हो, आप इसके अलावा गूगल के जरिए ले सकते हो, और भी बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, मेथड बहुत सारे हैं, जैसी बात है ये सीखने पर है कि आप फ्रीलांसिंग जब सीखेंगे ये सारी चीजें आपको आएंगी। बट पॉइंट, स्किल पहले चाहिए हमें। स्किल आएगी, हम उसको सेल कर पाएंगे फ्रीलांसिंग के जरिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दो चीजें जो मैंने ब्रेक डाउन करके आसान लफ्जों में समझाया है, आपको समझ आ गई होगी कि फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग काम कैसे करती है। अब हम तीसरे और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप पे आते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किस रोड मैप को फॉलो करेंगे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए, कौन से बेस्ट स्टेप्स हैं जो आप अगर फॉलो करें तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको एग्जैक्टली वो रोड मैप देने वाला हूँ जो मैं यूज करता अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करता फ्रीलांसिंग। तो ये एग्जैक्टली वो रोड मैप है फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने का जो मैं सिलेक्ट करता अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करता। तो सबसे पहली चीज जो आपको हर हाल में सीखनी है वो है स्किल। चाहे कुछ हो जाए, आप एक स्किल को चूज कर लें और उसके ऊपर आपने पूरा फोकस करना है। एज अ बिगिनर मैंने क्या किया था, मैंने एक स्किल सीखी ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद अभी मैंने उस पर काम नहीं किया, उस पर मैंने क्लाइंट नहीं लिए, मेरे पास कोई जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और मुझे, मैंने क्या किया, मैंने ग्राफिक से डिजाइनिंग से वीडियो एडिटिंग पे आ गया, वीडियो एडिटिंग से मैं स्टोर डेवलपमेंट पे आ गया, स्टोर डेवलपमेंट से मार्केटिंग पे आ गया। ऐसे वन बाय वन मैं जो है ना स्किल्स चेंज करता रहा, बजाय इसके कि मैं एक स्किल के ऊपर महारत हासिल करता, मैं जंप करता रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्किल्स बहुत सारी सीखना मेरे लिए नुकसानदायक हुआ, नहीं, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, बट मेरी स्पीड स्लो हो गई। ठीक है, एज अ बिगिनर आपको क्या करना होता है, आप एक स्किल के ऊपर फोकस करें। आप शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट ले लें मिसाल के तौर पर, एक स्किल आपने उसके ऊपर पूरा फोकस करना है, आपने उसको अच्छे से सीखना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए मैं इस स्किल से पैसे कमा सकता हूँ। ये एक ऐसी स्किल है जिससे ऑलरेडी हजारों लोग कमा रहे हैं,
तो ये कोई अंधेरे में तीर नहीं चला रहा मैं, मुझे पता है कि ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो अब उस स्किल को आपने सीखना है, अच्छे से सीखना है, ठीक है? और उसी एक स्किल के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा 1 से 2 साल आपने फुल लगाने हैं स्किल को सीख कर उससे काम लेने के ऊपर, ठीक है? कि काम करें उससे स्किल के ऊपर महारत हासिल करें। फिर जब आपको लगे कि यार इस स्किल के साथ एक और स्किल जोड़नी चाहिए ताकि आपकी जो सर्विसेज है, आपकी जो स्किल है वो लेवल अप हो जाए, फिर आप एक और स्किल को जोड़ेंगे। फिर उसमें बेशक आपको साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ये आपकी अपनी काबिलियत के ऊपर होगा, ठीक है? बट पॉइंट ये है कि आपने एक स्किल पे फोकस करना है, ना कि जंप लगाना है, ठीक है? हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब मिसाल है, कोई कहेगा यार एआई का दौर है, एआई सीखो, कोई कहेगा यार ट्रेडिंग सीख लेते हैं, कोई कहता है पता नहीं क्या क्या सीख लेते हैं। देखिए, ये सारे अच्छे पॉइंट हैं, लेकिन हर पर्सन अगर हर चीज सीखेगा वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा सही मायने में। तो इसलिए कोई भी एक चीज को सिलेक्ट कर ले और उसके ऊपर आप फोकस करें, ठीक है? ये पहला स्टेप है, उसको आपने नजरअंदाज नहीं करना। जितनी मजबूत, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्किल होगी, फ्रीलांसिंग आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि रिजल्ट प्रोवाइड कैसे करना है। आपको जो बिजनेस पैसे दे रहा है वो आपको स्किल के दे रहा है, वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करने के दे रहा है। अगर आपकी स्किल कमजोर है, आप रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो आप ज़ाहिर सी बात है वो आपको पैसे नहीं देगा, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो पहला स्टेप जो नॉन निगोशिएबल है कि आपने हर हाल में अपनी स्किल सीखनी है और बहुत अच्छे अंदाज में सीखनी है। दूसरा स्टेप आता है प्रैक्टिस। ये जो स्किल आपने सीखी है, सिर्फ वीडियोस देख लेने से आपको वो स्किल नहीं आएगी। अक्सर बिगिनर क्या कहते हैं, मैंने सर 3 महीने का कोर्स कर लिया है, मैंने आपकी यूट्यूब पे 10 घंटे की वीडियो देख ली है, ठीक है? अब मुझे जो है ना बस काम चाहिए। देखिए, 3 महीने स्किल सीख लेना, आपको जाहिर सी बात है कुछ चीजें आ गई, आपको जो जीरो बिगिनर थे उससे आपको कुछ चीजें आ गई, लेकिन वो महारत अभी नहीं आई है, वो ग्रिप नहीं आई है उस स्किल के ऊपर। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ वीडियोस देखने से या मेरा लेक्चर ले लेने से या किसी और का लेक्चर लेने से आप उस स्किल में माहिर नहीं हो गए। आपको ग्रिप चाहिए, ग्रिप के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये जो मुहावरा है ये इसी से निकला है कि हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्किल अप होगी, हमारी स्किल बेहतर होगी, हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, ठीक है? तो पहला स्किल, दूसरा उसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तीसरा अब आएगा हमारा वक्त कि हम प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करें, कोई पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस करें ताकि हम क्लाइंट से अच्छे पैसे चार्ज कर सकें। अब ये पोर्टफोलियो बनाने का जो स्टेप है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, फ्री में काम करना। आप स्टार्ट में कुछ क्लाइंट्स के लिए, 5-10 क्लाइंट के लिए फ्री में काम कर दें। शर्त ये होगी कि सर मैं फ्री में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? और मैं चाहूंगा कि आप मुझे रिव्यू दें, मुझे फीडबैक दें, ठीक है? आप 1-2 क्लाइंट के लिए, 4-5 क्लाइंट के लिए फ्री में काम करें ताकि आपकी रियल टाइम प्रैक्टिस हो सके और आप उस क्लाइंट से रिव्यू ले सके, वीडियो की सूरत में, इमेज की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, किसी भी सूरत में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके नेक्स्ट क्लाइंट के लिए। आप फ्री में भी काम कर सकते हो, आप थोड़े कम पैसों में भी काम कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। मिसाल है, कोई आपकी ऐसी स्किल है जो उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार मैं फ्री में ये प्रोवाइड करूँ, तो आप कुछ कम पैसे ले लो ताकि आपको भी नुकसान ना हो और क्लाइंट को भी सस्ता पड़ जाए, ठीक है? चंद पहले के जो क्लाइंट है, ठीक है, हमने फ्री में भी काम किया है, हमने $1 में भी काम किया है अपनी स्टार्टिंग डेज के अंदर। फिर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, स्केल करते गए, ठीक है? ये स्टेप होते हैं पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप करना चाहते हो, ये 2 स्टेप आसान है, फ्री या फिर कम पैसों में, स्टार्टिंग के। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिकल हो जाए, आपके पास कुछ पोर्टफोलियो बन गया, आपके पास कुछ रिव्यूज आ गए, फीडबैक आ गए, उसको पोर्टफोलियो की शक्ल में अपने पास सेव करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा क्लाइंट हंटिंग का, ठीक है? कि अब प्रॉपर क्लाइंट हंटिंग हमने करनी है। वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है, वो यूट्यूब है, वो कोई फोरम है, वो कोई कम्युनिटी है, कोई भी जगह है, अब वहां पर आपने प्रॉपर अपनी प्रेजेंस बनानी है और क्लाइंट को फाइंड करना है जिसको वो प्रॉब्लम हो जो आपकी स्किल सॉल्व कर सके। ये सिंपल सा मेथड है। मेरे पास एक स्किल है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है किसी बिजनेस की स्पेसिफिक। मैं देखूंगा कि वो बिजनेस जो पर्सन है वो कहाँ पर अवेलेबल है, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, अपवर्क पर, ये किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर भी मौजूद है, मैं वहां पर सारी जगहों पर अपनी प्लेटफॉर्म पर अपनी दुकानें खोल लूंगा, अपनी प्रोफाइलें बना लूंगा, ठीक है? ताकि मैं उन सबके सामने विजिबल हो सकूं और वो मुझ तक पहुंच सके या मैं डायरेक्टली उनके तक पहुंच सकूं, ठीक है? ये तरीका है फ्रीलांसिंग की क्लाइंट हंटिंग का। ये मैंने आसान लफ्जों में आपको बताया है, जाहिर सी बात है कुछ गहराइयां हैं। आप वन बाय वन एक एक प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, एक एक स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, या फिर आप सारी स्ट्रेटजी एक साथ भी लेकर जा सकते हैं क्लाइंट हंटिंग की, क्योंकि क्लाइंट जितने आए कम होते हैं, ठीक है? आप अगर हैंडल कर सकते हैं जितने क्लाइंट, आप उतने क्लाइंट पर काम कर सकते हो। बट
फोकस करना है, फिर रुकना नहीं है। मंथली बेसिस पे आपको पता हो मुझे 5 क्लाइंट चाहिए हर हाल में, तो मुझे हर हाल में 5 क्लाइंट चाहिए और वो मैंने करने हैं। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर आईडी बनाने से बैठना नहीं होता कि बस अपवर्क पे आईडी बना ली अब क्लाइंट खुद आएगा, काम खुद आएगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। आपको ही मेहनत करनी होती है, आपको ही जो है ना उनको रीच आउट करना होता है स्टार्टिंग के अंदर खास तौर पर। बाद में जब आपका नाम बन जाए, पहचान बन जाए, तो रेफरल भी आना शुरू हो जाते हैं जान पहचान वाले, बट वो बाद की बात होती है। स्टार्ट में हमें क्लाइंट तक पहुंचना है। उसके बाद लास्ट जो पांचवा स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी फीस को बढ़ाना। ठीक है, मिसाल है आपने पहले फ्री में काम किया, फिर आप थोड़े पैसे लेके काम कर रहे हो जो मार्केट के लिहाज से है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्लाइंट बढ़ रहे हैं, आपके पास 10 क्लाइंट हो गए, 20 क्लाइंट हो गए, आपके पास उनका पोर्टफोलियो है, रिव्यू है, फीडबैक है, अपनी फीस को आप बढ़ाते जाएं। हमें इस एक सेम फीस पे जिस पे हमने स्टार्ट किया था उस पर रुकने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप है। मैं समझता हूँ एक बिगिनर के लिए अगर वो इन 5 स्टेप को सीरियसली फॉलो करे तो इंशाल्लाह वो मार नहीं खाएगा और फ्रीलांसिंग में स्पीड में अच्छे से कमा पाएगा। पहला स्किल सिलेक्ट करना, एक स्किल सिलेक्ट करो और उस पर फुल फोकस करो। दूसरा, उसकी बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस करो कि आप एक अच्छे लेवल की उस स्किल में ग्रिप आपको हो जाए। तीसरा, पोर्टफोलियो बिल्ड करना, चाहे वो फ्री में आप सर्विस प्रोवाइड कर दो या कुछ कम पैसों में। चौथा, फिर क्लाइंट हंटिंग प्रॉपर करना है जब आपके पास कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए। पांचवा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्विस की जो फीस है वो बढ़ाते जाएं। ठीक है, इससे आप कम वक्त में, एक सेम वक्त में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, कम टेंशन में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेप थे। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, वो कैसे काम करती है, आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया, प्लस मैंने आपको एक रोड मैप दिया अपने 7 साल तजुर्बे के लिहाज से। तो ये चंद बातें थी जो हमने आज की इस वीडियो में सीखी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरी प्राइवेट फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहां से पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपके लिए सूटेबल हो आप उस जगह पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।